मादा प्यूमा अपने बच्चों के लिए भारी शिकार को घसीटते हुए मांद की ओर लौट रही थी। वह पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसके 6 महीने के 4 बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे थे। काफी दूर पहुंचने के बाद उसने आवाज लगाई, जिसकी गूंज लगभग 2 किलोमीटर तक जा सकती थी। बच्चों ने आवाज सुनी और तुरंत माँ के पास पहुंच गए। यह शिकार पूरे परिवार के लिए कई दिनों तक काफी था। 8 साल की यह प्यूमा पहले ही 2 बार बच्चों को पाल चुकी थी और अब उसकी तीसरी संतान थी। प्यूमा आमतौर पर अकेले ही बच्चों की परवरिश करती है, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। तभी इलाके में तेज बर्फीला तूफान आ गया। बच्चे बर्फ देखकर खुश थे, लेकिन माँ जानती थी कि यह मौसम उनके लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। मोटी बर्फ के कारण उसका शिकार करना भी काफी कठिन हो गया और एक कोशिश नाकाम हो गई। कुछ समय बाद मौसम थोड़ा बेहतर हुआ और उसे एक शिकार मिल गया। ये परिवार के लिए कई दिनों बाद सबसे भरपूर खाना था। लेकिन इसी बीच एक अनजान नर प्यूमा उसके इलाके में घुस आया। खतरा महसूस होते ही माँ चारों बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने लगी, लेकिन अगले दिन वह बच्चों से बिछड़ गई। बच्चों को बचाने के लिए उसने नर प्यूमा का सामना किया और फिर अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ी। उसने कई जगह तलाश की और लगातार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे 2 परिचित बच्चे दिखाई दिए। उसके 2 बच्चे सुरक्षित मिल गए थे, हालांकि बाकी 2 का कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद बसंत आया और हालात फिर बेहतर होने लगे। माँ ने बचे हुए दोनों बच्चों की और भी ज्यादा देखभाल की। अब बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे और उनकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। सौभाग्य से इस मौसम में शिकार आसानी से मिलने लगा और माँ हर कुछ दिनों में भोजन लेकर लौटी रही। भरपूर खाने से दोनों बच्चे तेजी से बड़े हुए और जल्द ही उनका आकार माँ के करीब पहुंचने लगा। अब वह जानती थी कि बच्चों को अपनी जिंदगी खुद संभालना सीखना होगा। एक दिन माँ ने बच्चों को आखिरी बार देखा और फिर वहाँ से चली गई। बच्चे अभी नहीं जानते थे कि उनकी माँ अब वापस नहीं आएगी। माँ के लिए भी उनसे दूर होना आसान नहीं था, लेकिन जंगल में यही जीवन का नियम है। बच्चों को अब खुद शिकार करना और खतरों से बचना सीखना था। यही वह समय था जब उन्हें अपनी माँ की सीख के सहारे अकेले जीवन की शुरुआत करनी थी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।